कहानी है एक लड़के की जिसका नाम प्रतीक है। प्रतीक एक बहुत ही काबिल और होनहार बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता है। पिताजी, आज मेरे 12 सालों का रिजल्ट आ गया है। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो। अच्छा बेटा, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? पिताजी, अब आगे की पढ़ाई गांव में नहीं हो सकती। उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। पर कैसे? शहर में तो हमारा कोई भी नहीं रहता। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर प्रतीक के पिताजी बाहर गांव में घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें उनके पुराने मित्र शर्मा जी मिलते हैं जो कि कई सालों से शहर में ही रहा करते थे। नमस्कार यादव जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है शर्मा जी। अरे क्या हुआ यादव जी, बड़ी ही चिंता में लग रहे हो। अब क्या ही बताए भाई साहब, मेरा बेटा प्रतीक हाई स्कूल बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुआ है, पर उसका इतना पढ़ने का भी क्या फायदा। मतलब ये कि अब आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना होगा। लेकिन मैं तो गांव में पला बड़ा हूँ, मेरा शहर में कोई भी जानकार नहीं है। मैं उसे भेजूं तो किसके पास भेजूं? बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए, आप उसे मेरे घर पर भेज दीजिए। मेरे घर में एक कमरा खाली है, वहाँ पर वो रह भी सकता है और अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं घर जाके उसको भेजने की तैयारी करता हूँ। इतना कहकर प्रतीक के पापा वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं और प्रतीक को भेजने की तैयारी करने लगते हैं। अगले ही दिन प्रतीक के पिताजी उसे अपने दोस्त के घर छोड़ने चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि घर के पास एक छोटा सा कॉटेज है जहां प्रतीक को रहना था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। प्रतीक वहां हंसी खुशी रहकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। एक रात की बात है जब प्रतीक अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर के नलके के पास हाथ पैर धो रहा था। तभी उसे लगा कि शायद वहां पर कोई खड़ा है। वो चारों तरफ देखता है। उसे दूर लाइट के पास एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। उस लड़की का चेहरा रोशनी की वजह से सही से दिख नहीं पा रहा था, पर प्रतीक को तो साफ साफ पता चल रहा था कि वो लड़की उसी की तरफ घूर रही है। ये देखकर प्रतीक घबरा जाता है। हो सकता है कि ये कोई घर का ही हो। प्रतीक उस लड़की को नजरअंदाज करके वापस अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब प्रतीक उठता है तो उसे कल रात का कुछ याद नहीं होता। वो वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाता है और पूरा दिन पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है। रात के करीब 1 बजे जब प्रतीक वापस बाहर उस हैंडपंप पर जाता है तो वो देखता है कि आज फिर से वो लड़की वहां पर खड़ी हुई थी और आज वो लड़की उस जगह से थोड़ा अलग खड़ी थी। लेकिन आज उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि आज से पहले प्रतीक ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? किसी अनजान लड़की को इस तरह से घूरना अच्छी बात नहीं है। इतना सोच के प्रतीक वापस अपने कमरे में आ जाता है और सोने चला जाता है, ये सोचे बिना कि आधी रात को एक अनजान लड़की उसके कमरे के बाहर क्या कर रही है। प्रतीक जाकर लेट तो जाता है, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ऐसा चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा उसे मंत्र मुग्ध कर देता है। वो लड़की कौन है? इस टाइम पर वो यहाँ पर क्यों आई है? हर रोज वो क्यों आती है? प्रतीक के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो तय करता है कि अगर कल रात को भी ये लड़की आई तो मैं इससे बात जरूर करूंगा। ये सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है। लेकिन आज सुबह उठते ही उसे कल रात की बात याद थी क्योंकि उसने तय किया था कि आज वो उस लड़की से बात करेगा। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे होते हैं। प्रतीक अपनी पढ़ाई खत्म करके बाहर हाथ पैर धोने जाता है। अब जैसे ही वो हाथ पैर धो रहा होता है उसे सामने वही लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। उसको देखते ही प्रतीक उसके पास जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? तुम हर रोज यहाँ पर क्यों आती हो? मैं तो तुमसे मिलने आती हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो और हर रोज रात मैं यहाँ तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन तुम्हें रात में इस तरह से आने कौन देता है? मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए मैं चोरी छुपके आती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मुझे पसंद आ गए हो, इसलिए मैं हर रात तुमसे मिलने यहाँ आ जाती।
ये बात सुनकर प्रतीक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनो, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात नहीं कर सकती। चलो ना, तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। इतना बोलकर वो लड़की उसके रूम के अंदर चली जाती है और वो भी अपने रूम के अंदर चला जाता है और दोनों वहाँ बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में प्रतीक उससे इतना घुल मिल जाता है जैसे मानो उसे बहुत समय से जानता हो। तभी रात के 2 बजते हैं और वो लड़की कहती है, अब मैं चलती हूँ। मैं कल रात को वापस 12 बजे मिलने आऊंगी तुमसे। इतना कहते ही वो लड़की वहाँ से बाहर चली जाती है। उस लड़की के जाते ही प्रतीक उसके पीछे जाता है ये जानने के लिए कि वो लड़की कहाँ से आती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको वो लड़की वहाँ पर नहीं दिखती। इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? हो सकता है कि कोई शॉर्टकट हो जहाँ से वो चली गई। प्रतीक दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है। उसे नींद नहीं आती। उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा होता है, ये लड़की मुझसे रात को ही मिलने क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं आती? इतना सोचकर प्रतीक की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। प्रतीक का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी खराब होती जा रही थी। वो हर रात 12 बजने का इंतजार करता था कि कब वो लड़की आएगी और वो उसके साथ समय बिताएगा। एक रात वो लड़की जब प्रतीक के कमरे में आती है तो उसने पूछा, हम इतने दिनों से मिल रहे हैं लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम करती क्या हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। प्रतीक की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराती है और कहती है, जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि मैं रात को छुपकर तुमसे मिलने आती हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। अच्छा ठीक है। कई बार पूछने के बाद भी वो लड़की प्रतीक के सवालों को टालती रहती है और प्रतीक भी उसके जवाबों को नजरअंदाज करता रहता है, क्योंकि अब वो भी उसको पसंद करने लगा था। वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। ये मैं क्या कर रहा हूँ? जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, ना मैं पढ़ रहा हूँ ना ही अच्छे से खा रहा हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ने आया था और अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्रतीक ठान लेता है कि अब वो उस लड़की से नहीं मिलेगा। वो आज रात को 10 बजे अपनी पढ़ाई खत्म करके अपना गेट बंद कर लेता है और सोने चला जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती है और थोड़ी देर में रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजते ही उसे अपने कमरे में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो वही लड़की उसके बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। तुम अंदर कैसे आई? गेट तो बंद था। मुझे किसी भी गेट के आर पार आने का एक जादू आता है, कभी तुम्हें भी सिखाऊंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? तभी वो लड़की पूछती है, क्या आज तुम जल्दी सो गए थे? हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं जल्दी सो गया। अच्छा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो लड़की ये बोलती है, अचानक से प्रतीक की बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। उसको लगने लगता है कि जैसे उसका शरीर अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया हो। वो दोनों फिर से हमेशा की तरह बैठकर बातें करने लगते हैं और समय बिताते हैं। तभी घड़ी में रात के 2 बजते हैं। वो लड़की खड़ी होती है और कहती है, अब मैं चलती हूँ। मैं कल रात को वापस 12 बजे मिलने आऊंगी तुमसे। इस लड़की के जाने के बाद प्रतीक सोचता है कि दरवाजा तो बंद था, ये लड़की अंदर कैसे आई? ये कुछ और ही चीज है। लगता है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगले सुबह शर्मा जी प्रतीक से मिलने उसके कमरे में आते हैं। प्रतीक बेटा, सब ठीक तो है? हाँ अंकल, सब ठीक है। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, क्योंकि जब तुम यहाँ पर आए थे तो बहुत स्वस्थ और खुश लग रहे थे, और अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान और बीमार हो। प्रतीक थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, क्या मुझे अंकल को सच बताना चाहिए? क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गए? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। अंकल, अब मैं आपको क्या बताऊं? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, हर रोज रात को 12 बजे एक लड़की मेरे कमरे में आती है। 12 से 2 कमरे में रहती है,
पर 2 बजे वो चली जाती है। क्या लड़की आती है? लेकिन हमारा गेट तो रात को बंद हो जाता है। हाँ, उसे आने के लिए गेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो गेट के आर पार जा सकती है। बेटा क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको विश्वास कैसे दिलाऊं? बेटा ऐसा नहीं हो सकता। और एक और बात, अगर वो लड़की रात को 12 बजे आती है तो तुम 12 बजे से पहले सो जाया करो। अंकल मैंने वो करके भी देख लिया, कल रात को मैं 12 बजे से पहले ही सो गया था, पर जैसे ही 12 बजे वो मेरे बंद कमरे के दरवाजे को पार करके अंदर आ गई। ये सुनकर शर्मा जी प्रतीक को शक भरी निगाहों से देखते हैं और सोचते हैं, लगता है कि इसका किसी लड़की से चक्कर चल रहा है और अब ये मुझसे झूठ बोल रहा है। अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे उस लड़की से मिलवा सकते हो? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आप एक काम करना, आज रात को 12 बजे से पहले मेरे कमरे में आकर छुप जाना। जब रात के 12 बजेंगी और वो लड़की मेरे कमरे में आएगी तो आप उसे देख लेना। प्रतीक की बात सुन के शर्मा जी मान जाते हैं और रात को 12 बजने से पहले ही उसके कमरे के पीछे छुप जाते हैं। रात धीमे धीमे बढ़ रही थी। शर्मा जी चौकन्ने होकर प्रतीक के कमरे के बाहर अपनी नजर गड़ाकर बैठे हुए थे कि अचानक से घड़ी में 12 बजते हैं। तभी शर्मा जी को अपनी आंखों के अंदर जलन महसूस होती है। उन्होंने अपनी आंखें मसलकर सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। प्रतीक के कमरे के सामने वाकई में बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। और वो लड़की प्रतीक के गेट के बाहर खड़ी थी। उसी गेट के ऊपर प्रतीक खड़े होकर उससे बात कर रहा था। प्रतीक जानबूझकर वहां गेट पर खड़ा हुआ था ताकि उसके जो अंकल है उस लड़की को देख पाए और ये समझ पाए कि प्रतीक जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो बहाने नहीं बना रहा है। अगली सुबह शर्मा जी अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ और अपने लड़के को यहाँ से ले जाकर किसी अच्छे पंडित को दिखाओ। Like, comment, and subscribe.